ये कौन सा सेट है? 324 ई जेड, ठीक है, किसका है? गणित का है। ठीक, क्लास कौन सी है? क्लास 12 है। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर्स मतलब नहीं, ये पेपर है 2024 में हुआ था यूपी बोर्ड के लिए। उसका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है? आपसे कह रहा है कि पहले खंड में सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, आपको एक एक नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये कह रहा है कि इन द सेट ऑफ अ रियल नंबर द रिलेशन आर डिफाइंड बाई दिस। ये क्वेश्चन एक नंबर का है, लेकिन अगर इसकी सारी कंडीशन चेक करने बैठेंगे तो ये नंबर 5 का होना चाहिए। ठीक है, तो हमें इस कंडीशन के हिसाब से जब देखेंगे तो ये ना तो रिफ्लेक्सिव आएगा, ना ही सिमेट्रिक आएगा, और ना ही ट्रांजिटिव आएगा। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। इसमें देखो, इफ़ ए के एलिमेंट आपको दिए गए हैं 1 2 3, बी के एलिमेंट ए और बी है, तब आपसे पूछ रहा है कि देन द नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी विल बी, क्या होंगे। ठीक है, ए के एलिमेंट कितने हैं? ए में एलिमेंट हमारे पास हैं 1 2 3 4, सॉरी 3 तक हैं, यानी ए में टोटल एलिमेंट काउंटिंग में कितने हैं? 3 एलिमेंट हैं, इसको एन से लिखा जाता है। ठीक है, बी में कितने हैं? बी में एलिमेंट है एम, एम यानी 2 एलिमेंट है, ए और बी है। ठीक है, अब इसके लिए जब टोटल निकालना होता है हमको कि टोटल कितने एलिमेंट होंगे, तो हम कैसे निकालते हैं? टोटल एलिमेंट के लिए कैसे निकालना है? ए टू बी निकालना है, ए टू बी निकालना है। ए टू बी निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए जो हमारा ए का एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट के लिए, यानी 1 के लिए कितने एलिमेंट है? 2 हैं, 2 के लिए कितने हैं? 2 है, 3 के लिए कितने हैं? 2 हैं, यानी एम के जो एलिमेंट है उनके एक एलिमेंट के लिए 2 कंडीशन दी गई है। तो एलिमेंट कितने हैं? 3, कंडीशन कितनी दी गई? 2। तो हमारे पास फार्मूला क्या है? एम की पावर एन। ठीक है, अगर हमसे बी टू ए पूछता, तो हमारा फार्मूला चेंज हो जाता, एन की पावर एम हो जाता। फिलहाल ए टू बी पूछा है, तो क्या करेंगे? बी यानी एम की पावर एन, इसको लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8, ऑप्शन हमारा। ठीक, ये एक नंबर का क्वेश्चन आया। ठीक है, इसके लिए फॉर विच वैल्यू ऑफ लेमडा द वेक्टर दिस एंड दिस परपेंडिकुलर। देखो, अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो इनका मतलब क्या होगा कि इन दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों वेक्टर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, और कुछ नहीं करना है। तो हमारे पास क्या है? डॉट प्रोडक्ट में कंडीशन ये होती है, डॉट प्रोडक्ट में कंडीशन क्या होती है कि आई कैप इंटू आई कैप बराबर जे कैप इंटू जे कैप बराबर के कैप इंटू के कैप, ये इक्वल होता है 1 के, याद रखना। आई, इसके अलावा अगर आता है आई के साथ जे आया, या फिर जे के साथ आई आई आया, या फिर आई के साथ जे आया, या जे के साथ आई आया, के के साथ आई आया, या फिर जे के साथ आया, और भी कोई भी दूसरा एलिमेंट आएगा तो ये सब जीरो होगा। अगर सेम है तभी 1 होगा, अगर सेम नहीं है तो 1 नहीं होगा, बाकी जीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, और जिनके जो आई का आई के साथ करते हैं, जे का जे के साथ करते हैं, और के का के साथ करते हैं, बाकी कुछ नहीं लिखना। तो लेमडा, लेमडा है, आई डॉट आई करेंगे तो लेमडा आ जाएगा, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर जे के कोफिशिएंट 1 है और जे का कोफिशिएंट -4 है, तो क्या करेंगे? 1 और -4 प्लस यहाँ पर 1 है और क्या है? 2 है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? लेमडा, ये बराबर किसको हो जाएगा? जीरो के, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या है? जीरो है। लेमडा यहाँ क्या आ जाएगा? -4। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? +2 बराबर जीरो। यहाँ लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन हमारा सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये इनसे पूछा जाता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है? द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसके लिए हमारे पास क्या है? एक दो फंक्शन का फार्मूला होता है। दो फंक्शन अगर हमारे पास दिए हैं, यहाँ देख लो, जो गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी पार्ट है। क्या गिवन है? जो गिवन है उसको आई लिख दो, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट एक्स की पावर ई एक्स, एक्स की पावर ई एक्स डी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे? इसमें पहले फंक्शन इसको मान लेंगे, सेकंड फंक्शन इसको मान लेंगे। अगर हमारे पास दो फंक्शन दिए हैं,
दो फंक्शन दिए हैं, एक को मान लेते हैं एक को मान लेते हैं f, दूसरे को मान लेते हैं g। दो फंक्शन है, इनका इंटीग्रेशन करना है dx। तो इंटीग्रेशन का काम क्या है, पहले फंक्शन को ऐसे ही लिख दो, यानी पहले फंक्शन को ऐसे लिख दिया, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो, यानी gx का dx कर दिया, माइनस लगा दो, इंटीग्रेशन करो, ब्रैकेट लगाओ, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी एफ डैश, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी जी एक्स डी एक्स, फिर उसके बाद इसको बंद करो और यहाँ पर डी एक्स लगा दो। ये हमारा फार्मूला होता है। अगर दो फंक्शन हमको दिए गए हैं, उनका इंटीग्रेशन करना है तो हमको ऐसे ही करना होगा। ठीक है, तो बस इसी का यूज करके हम इसको करते हैं। जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, आई इज इक्वल टू पहला फंक्शन हम इसको मानेंगे एक्स को, दूसरा फंक्शन ई एक्स को मानेंगे। तो पहले फंक्शन का क्या करना है, पहले फंक्शन को ऐसे लिख देना है, यानी एक्स को ऐसे लिख दो, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है, यानी दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा, इसका डी एक्स करना है। ठीक है, माइनस लगाएंगे, ठीक, ब्रैकेट लगाएंगे और इंटीग्रेशन बाहर लगाएंगे। पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यानी डी वाई बाई डी एक्स किसका करना है, एक्स का। ठीक है, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन यानी इसका ई की पावर माइनस एक्स का डी एक्स करना है। ब्रैकेट बंद, दोनों ब्रैकेट बंद, ये बड़ा ब्रैकेट हो गया। ठीक है, ये की ब्रैकेट है यहाँ पर, ये बंद हुआ। ठीक, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा। अब इसका हम सॉल्व कर रहे हैं। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस दिया हुआ है तो माइनस आगे आ जाएगा, एक्स ये माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स अगर दिया हुआ है, सॉरी इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन लिखो, क्या है, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन दिया हुआ है, ये क्या आएगा, माइनस का ई की पावर माइनस एक्स। ठीक, तो यहाँ से क्या आ गया, ये आ गया, इसका काम खत्म। यहाँ पर माइनस लगाएंगे, बाहर इंटीग्रेशन भी होगा, डी वाई बाई डी एक्स यानी एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ई एक्स आ जाएगा और ये डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक्स आएगा, ई की पावर माइनस एक्स रहेगा ही। ठीक, यहाँ पर ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ठीक, इसको तो प्लस कर देगा, कर दिया इसने, और यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक, क्योंकि इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, ये आई इज इक्वल टू माने हुए हैं, यहाँ से हमको ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेना है। ठीक है, कॉमन ले लेंगे और माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, 1 प्लस एक्स बचेगा। तो यही हमारा आंसर है, मिला लो, जो मिल जाएगा वही होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन में माइनस माइनस बाहर आते ही ये प्लस में जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इसमें कह रहा है फाइंड द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर फाइंड करना है। ऑर्डर और डिग्री क्या होता है, जब हम डी वाई बाई यानी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन n टाइम्स करते हैं, कितने टाइम्स करते हैं, n टाइम्स, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन n टाइम्स करते हैं, यानी डी की पावर m y डिवाइड बाई डी एक्स की पावर m। ये हमने किया है क्या, किसी फंक्शन का n टाइम्स डिफरेंशिएशन, उसकी पावर अगर हम n चढ़ा देते हैं, क्या, होल पावर n चढ़ा देते हैं, तो जो n आएगा, ये जो होगा, ये डिग्री को बताएगा, क्या बताएगा, डिग्री, समझे। और जो n होगा, जो m होगा, ये हमारा बताएगा किस ऑर्डर का है, ऑर्डर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, हमसे पूछा क्या है, ऑर्डर पूछा है, तो इसका मतलब जो हमारा डेरिवेटिव हुआ कितनी बार हुआ है, मैक्सिमम जितनी बार डेरिवेटिव हुआ है वही इसका ऑर्डर है, यानी ये 3 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, तो ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है डिग्री कितना है, तो जो डिफ्रेंशिएशन ज़्यादा बार हुआ है उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री होती है, तो डिग्री क्या आती, 2 आती। फिलहाल ऑप्शन में ए सही है। ये हमारा पहले पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगले लेक्चर में दूसरा पार्ट कराएंगे। ठीक, ऐसे ही धीरे धीरे सारे पार्ट करा देंगे। समझ में आए तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।